आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे इंग्लिश के 110 वर्ब्स के मीनिंग और उनमें से इम्पॉर्टेंट वर्ब्स को कैसे इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। इंग्लिश सेंटेंसेस बना के सीखेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। स्कोल्ड का मीनिंग होता है डांटना। जैसा कि हम कह सकते हैं वाई आर यू स्कोल्डिंग हर, तुम उसको क्यों डांट रहे हो। स्कॉच का मतलब होता है झुलसना, यानी कि जिस तरह आग से झुलस जाना, उसी से निकला है। जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो, तेज़ धूप हो, तो हम कहते हैं स्कॉचिंग हीट या स्कॉचिंग सन। झुलसा देने वाली गर्मी या फिर झुलसा देने वाला सूरज। स्क्रॉल, स्क्रॉल का मीनिंग होता है जल्दी में रखना। स्क्रीम, चीखना, यानी कि जिस तरह बच्चा बहुत ज़ोर से चीख रहा है या बच्चा चीख रहा है। द किड इज स्क्रीमिंग। वाई आर यू स्क्रीमिंग, तुम क्यों चीख रहे हो। ही इज स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, वो अपनी आवाज़ की बुलंदियों पर चीख रहा है। स्क्रू का मतलब होता है पेच कसना। स्क्रू जो होता है, वो स्क्रू जो होता है उसको पेच को भी कहते हैं, और स्क्रू द नट जिससे पेच को कसो। स्क्रब रगड़ने को कहते हैं, जिससे आपको कहा जाए कि प्लेट को रगड़ कर साफ करो। क्लीन द प्लेट बाय स्क्रबिंग या वॉश द डिशेज बाय स्क्रबिंग, यानी कि प्लेटों को रगड़ कर साफ करो। सर्च तलाश करना। आई एम सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब, मैं नई नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। सीट बैठने को कहते हैं। सिक्योर महफूज करना या महफूज बनाने को कहते हैं। आपने इंग्लिश फिल्मों में सुना होगा कि सिक्योर दिस प्लेस, या फिर द पुलिस हैज़ सिक्योर्ड द बिल्डिंग, कि पुलिस ने इमारत को महफूज बना दिया है। सी देखने को कहते हैं। सीक तलाश करने को कहते हैं, तलाश करना सीक। सीम नज़र आने को कहते हैं, जिस तरह के लगता है। इट सीम्स टू मी डैट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अटेंशन नहीं दे रहे, यानी कि आप इस ट्यूटोरियल को गौर से नहीं सुन रहे। सीज कब्ज़ा करने को कहते हैं, ज़ब्त करने को कहते हैं, जिससा हम कहें कि पुलिस ने बहुत ज़्यादा ड्रग्स को पकड़ लिया, कब्जे में कर लिया। द पुलिस सीज्ड 10 किलो ऑफ हेरोइन या 10 किलो ऑफ कोकेन, कि पुलिस ने 10 किलो कोकेन कब्जे में कर ली। सेलेक्ट मुंतखब करने को कहते हैं, जिससा यू कैन सेलेक्ट, आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप मुंतखब कर सकते हो। सेल बेचने को कहते हैं। आई एम सेलिंग माई कार, मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ। सेंड भेजने को कहते हैं। व्हेन आर यू सेंडिंग मी मनी, आप मुझे पैसे कब भेज रहे हैं। सेंटेंस के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, लेकिन वर्ब के तौर पे सेंटेंस का मीनिंग होता है सज़ा सुनाना। जिस तरह द जज सेंटेंस्ड हिम, के जज ने उसे सज़ा सुनाई। सेपरेट अलग करने को कहते हैं। सेपरेट द ब्लू पेंसिल्स फ्रॉम द रेड वंस, के
ब्लू पेंसिलों को, नीली पेंसिलों को लाल पेंसिलों से अलग करो। सेट रखने को कहते हैं या सेट बनाने को कहते हैं। सीवर काटने को कहा जाता है। स्यू सीने को कहते हैं। जिसा यू कैन यूज द स्यूइंग मशीन टू स्यू योर शर्ट, कि आप सिलाई वाली मशीन से अपनी शर्ट को सी सकते हैं। शेक हिलाने को कहते हैं। शेक इट वेल, इसे अच्छी तरह हिलाएं। इसी से मिल्क शेक निकला है या हैंड शेक निकला है। शेप शक्ल देने को कहते हैं। शेयर बांटने को कहते हैं। शेयर योर टॉयज विद योर कजन्स, अपने खिलौने अपने कजनों के साथ बांटो। शैटर बिखेरने को कहते हैं। जिस तरह ही शैटर्ड द पर्ल्स, उसने मोती बिखेर दिए। शेव मूंढने को कहते हैं। जिस तरह ही शेव्ड हिज हेड, उसने अपना सर मूंढ लिया, यानी कि वो गंजा हो गया। शेयर फटने को कहा जाता है। शेड जो है, वैसे तो इस तरह के शेड होता है जिसका छज्जा होता है, उसको कहा जाता है। लेकिन शेड के नीचे या कहीं छाँव के नीचे गाड़ी खड़ी करने को भी शेड कहा जाता है। शाइन चमकने को कहते हैं। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। शेक जो है नज़रअंदाज करने को कहा जाता है। शिवर कांपने को कहा जाता है। जिसा आई एम शिवरिंग फ्रॉम कोल्ड, कि मुझे सर्दी लग रही है, इस वजह से मैं कांप रहा हूँ। शी इज़ शिवरिंग बिकॉज शी इज़ वेट, वो कांप रही है क्योंकि वो भीग चुकी है। शॉक सदमे को कहा जाता है, कोई धचका सा लगे उसको कहा जाता है। कि दैट न्यूज़ शॉक्ड मी, या फिर द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ शॉक्ड मी, कि उसके मरने की खबर ने मुझे सदमे में कर दिया। शू जूता पहनने को भी कहा जाता है। शू वैसे जूते को कहते हैं, लेकिन वर्ब के तौर पे जब ये यूज़ होगा तो इसका मीनिंग है जूता पहनना। शूट गोली मारने को कहा जाता है। कि जिस तरह दे आर शूटिंग एट द स्टार्स, वह कोई आसमान पे गोलियां चला रहा है आसमान की तरफ करके, तो हम कह रहे हैं कि वो सितारों को गोलियां मार रहे हैं। शॉर्टन मुख्तसर करने को कहते हैं, कम करने को कहते हैं। जिसे आप कह सकते हैं यू शुड शॉर्टन योर ट्यूटोरियल्स, कि आपको अपने ट्यूटोरियल्स छोटे करने चाहिए। शाउट चीखने को, चिल्लाने को कहा जाता है। जिसे हम कह सकते हैं द मदर इज़ शाउटिंग एट हर किड्स, कि माँ अपने बच्चों पर चीख रही है। शो दिखाने को कहते हैं। जिसे मैं कहता हूँ शो मी योर स्किल्स, अपनी स्किल्स मुझे दिखाओ। शो मी योर एक्सबॉक्स, मुझे अपना एक्सबॉक्स दिखाओ। शो मी योर मोबाइल फ़ोन, मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दिखाओ। श्रिंक सुकेड़ने को कहते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ श्रिंक दीज क्लोथ्स, कि जिस तरह पानी में डाल के हम कपड़ों को छोटा कर देते हैं, सुकेड़ते हैं, तो उसको कहा जाएगा श्रिंक। शन नज़रअंदाज करने को कहा जाता है, या फिर लड़ाई झगड़े को करने को भी शन कहा जाता है। शट बंद करने को कहा जाता है। जिसा शट योर माउथ, शट अप, शट द डोर, अपना मुंह बंद करो, चुप हो जाओ, या फिर दरवाजे को बंद करो। साइट देखने को या निगाह को कहा जाता है। सिग्नल इशारा करने को कहा जाता है।
ही इज़ सिग्नलिंग टू स्टार्ट, वो ये सिग्नल दे रहा है कि शुरू कर दो। सिंग, गाना, गाने को कहा जाता है। ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक अच्छा गाना गा रहा है। सिंक, डूबने को कहा जाता है। द शिप इज सिंकिंग, जहाज, बहरी जहाज डूब रहा है। सिप, घूंट लेने को कहा जाता है, जिससे हम सिप, स्ट्रॉ से सिप करते हैं पानी को या फिर दूध को। सिट, बैठने को कहा जाता है। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ। स्की, ढलवान पर फिसलने को कहा जाता है, वो ख़ास तौर पे जब बर्फ़ पड़ी और वो स्कीइंग कर रहे हो तो उस वक्त हम स्की का वर्ड यूज़ करते हैं। दे आर स्कीइंग, वो ढलवान पर फिसल रहे हैं, बर्फ़ पर फिसल रहे हैं। स्किड भी फिसलने को कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वो गाड़ियों की स्किडें मार रहा है वो। स्लैम, बंद करना, बंद करने को कहा जाता है या तनकीद करने को, किसी के ऊपर आप तनकीद करें। स्ले, ज़िबा करने को या कत्ल करने को कहा जाता है, जिससे हम कह सकते हैं सीरियल किलर इज स्लेइंग पीपल। एक सीरियल किलर जो है वो लोगों को ज़िबा कर रहा है, उनके गले काट रहा है, कत्ल कर रहा है। स्लीप, सोने को कहते हैं। ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है। स्लाइड, खिसकने को कहते हैं, स्लाइड करने को कहते हैं। फिसलन, फिसलन को कहते हैं जिससे फिसली ली जाती है, स्लाइड ली जाती है। स्लिम, पतला होने को कहते हैं। स्लिंग, जो है फेंकने को कहा जाता है, जो खासतौर पे कोई चीज़ बांध कर धागे के साथ या रबर बैंड के साथ उसे पे घुमा के फेंकें तो उसको स्लिंग कहा जाता है। स्लिप, खिसकने को कहा जाता है। स्लिट, काटने को कहा जाता है, जिससे थ्रोट को स्लिट कर दिया जाता है, गला काट दिया गया। ही स्लिटेड हिज थॉट या ही स्लिटेड हिज थ्रोट, कि उसने उसका गला काट दिया। स्मैश, तोड़ने को कहा जाता है, जिससे आप कोई चीज़ शीशे पे मार के तोड़, शीशा स्मैश कर दें, तोड़ दें, चकनाचूर करने को कहा जाएगा। स्मेल, बू आने को कहा जाएगा। वॉट इज स्मेलिंग सो बैड, किस चीज़ की इतनी गंदी बू आ रही है। स्माइल, मुस्कुराने को कहा जाता है। यू शुड स्माइल मोर ऑफन, आपको ज़्यादा मुस्कुराना चाहिए। स्माइट, ज़ोर से मारने को स्माइट कहा जाता है। स्मूथ, हमवार करने को कहा जाता है, जिससे स्मूथ दिस सरफेस, इस सरफेस को हमवार कर दो। स्मोदर, स्मोदर जो है वो सांस घोंट कर मारने को कहा जाता है। स्नैप, तोड़ने को कहा जाता है, जिस तरह कोई स्टिक स्नैप हो गई, जिसके बाद टक से जो टूटती है ना चीज़, स्नैप होती है वो, जैसे ऐनक की टांग टूट गई। स्नैच, छीनने को कहा जाएगा, हम कह सकते हैं a thief snatched her purse, कि एक चोर ने उसका पर्स छीन लिया। स्नीक, चुपके से करने को कहा जाता है। स्नीज, छींकने को कहा जाता है। वाई आर यू स्नीजिंग, तुम क्यों छींक रहे हो। स्निफ, सूंघने को कहा जाता है। द डॉग इज स्निफिंग हिज लगेज, कुत्ता उसके सामान को सूंघ रहा है। सोर, जो है अजाफा करने को, ऊंचा उड़ने को कहा जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा जो हो जाए चीज़, जैसा प्राइसेस आर सोरिंग, कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है तो हम कहेंगे द प्राइसेस आर सोरिंग,
कि कीमतें बढ़ी जा रही हैं बहुत ज़्यादा। सॉब जो है, धाड़े मारकर रोने को सॉब कहा जाता है। सॉलिसिट, किसी से मशवरा करने को सॉलिसिट कहा जाता है। सॉल्व, हल करने को कहा जाता है। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप इस क्वेश्चन को, मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सूद, आराम देने को कहा जाता है। सॉर्ट, तरतीब देने को कहा जाता है। सॉर्ट दीज नंबर्स, इन नंबर्स को तरतीब दो। सो, बुनने को कहा जाता है, या फिर कोई चीज़ बोना, बीज बोने को सॉ कहा जाता है। SOW, सॉ। द फार्मर इज सोइंग द सीड्स, जो किसान है वो बीज बो रहा है। स्पार्कल, चमकने को कहा जाता है। जिस तरह हिज टीथ आर स्पार्कलिंग, कि उसके दांत चमक रहे हैं। स्पीक, बोलने को कहा जाता है। प्लीज स्पीक लाउडली, ऊंचा बोलें। स्पीड, रफ्तार बढ़ाने को कहा जाता है। कैन यू स्पीड इट अप, क्या आप इसकी रफ्तार बढ़ा सकते हैं। स्पेल, जादू करने को कहा जाता है। द विच कास्टेड अ स्पेल, के विच ने, जादूगरनी ने जादू किया। स्पेंड, खर्च करने को कहा जाता है। यू शुड स्पेंड योर मनी वाइजली, आपको अपने पैसे जो हैं वो अक्ल के साथ खर्च करने चाहिए। स्पिल, गिराने को कहा जाता है। द बेबी स्पिल्ड द मिल्क, के बच्चे ने दूध गिरा दिया। स्पिन, घूमने, घुमाना, घूमने को कहा जाता है। जिस तरह चीज़ स्पिन होती है, गोल गोल घूम रही हो, कोई आप लट्टू को स्पिन करें। स्पिट, थूकने को कहा जाता है। डोंट स्पिट ऑन द रोड, सड़क पर ना थूको। स्प्लिट, तकसीम करने को कहा जाता है। स्प्लिट दीज नंबर्स, इन नंबरों को तकसीम कर दो। स्पॉइल, ख़राब होने या ख़राब करने को कहा जाता है। जिसे हम कह सकते हैं ही इज़ स्पॉइलिंग हिज सन, कि वो अपने बच्चे को बिगाड़ रहा है, ख़राब कर रहा है। स्प्रे, स्प्रे करने को कहा जाता है। जिससे हम वाटर स्प्रे हो सकते हैं, मेडिसिन जो हम फसलों पर स्प्रे करते हैं, छिड़कना। स्प्रेड, फैलाने को कहा जाता है। जिसे हम कह सकते हैं स्प्रेड द शीट्स ऑन द बेड, के चादरें बिस्तर पर फैला दो। स्प्रिंग, उछलने को कहा जाता है। वैसे स्प्रिंग बाहर को भी कहते हैं, लेकिन वर्ब के तौर पे जब कोई चीज़ उछल रही हो तो उस वक्त हम स्प्रिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। स्प्रिंग्स, इसके अलावा वो जो स्प्रिंग्स लगे होते हैं चीज़ों में जो बाउंस बैक कर सकते हैं, उनको भी स्प्रिंग कहा जाता है। स्प्राउट, पौधे के फूटने को स्प्राउट कहा जाता है। जिसे हम कह सकते हैं न्यू प्लांट्स आर स्प्राउटिंग, के नए पौधे फूट रहे हैं। स्क्वीज़, निचोड़ने को कहा जाता है। जिसा नींबू को आप निचोड़ दें, स्क्वीज़ द लेमन। स्टैंड, खड़े होने को कहा जाता है। प्लीज़ स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टेयर, घूरने को कहा जाता है। ही इज़ स्टेयरिंग एट हर, वो उसको घूर रहा है। स्टार्ट, शुरू करने को कहा जाता है। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन, चलें अपना लेसन शुरू करते हैं। स्टेट, बयान करने को कहा जाता है। स्टे, रुकने को कहा जाता है। प्लीज़ स्टे, प्लीज़ रुक जाओ। स्टील, चोरी करने को, जो कोई चीज़ चुराने को कहा जाता है। वाई डिड यू स्टील,
हिज पेन, तुमने उसका पेन क्यों चोरी किया। स्टीप, ढलवान पर तेजी से ऊपर या नीचे जाने को स्टीप कहा जाता है। स्टेम, जो होता है फूटना, जिसका पौधा फूटना हो उसको भी स्टेम कहा जाएगा। स्टेप, कदम उठाने को स्टेप कहा जाता है। स्टरलाइज, जरासीम मारने को भी स्टरलाइज कहा जाता है। जिस तरह द नर्स इज स्टरलाइजिंग द स्ट्रेंज, कि नर्स टीके को स्टरलाइज कर रही है, उसके जरासीम मार रही है अल्कोहल में डाल के या किसी और तरीके से। स्टिक, चिपकाने को कहा जाता है। यू शुड स्टिक टू योर गोल्स, आपको अपने गोल्स के साथ चिपका रहना चाहिए। स्टिमुलेट, उकसाने को कहा जाता है, हौसला अफजाई करने को कहा जाता है। स्टिंग, डंग मारने को स्टिंग कहा जाता है, जिस तरह बिच्छू डंग मारता है। स्टिंक, बदबू देने को स्टिंक का कहा जाता है। व्हाट इज स्टिंकिंग, किस चीज़ से बदबू आ रही है। स्टर, हिलाने को कहा जाता है, जिससे आप स्कंजबीन बना रहे हैं तो आपने नींबू निचोड़ा, चीनी डाली और उस पर चम्मच से पानी को हिलाया तो उसको स्टर करना कहेंगे। स्टिच, सीने को कहा जाता है। स्टूप, सर या जिस्म झुकाने को स्टूप कहा जाता है। स्टॉप, रुकने को कहा जाता है। वी शुड स्टॉप हियर, हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए। स्टोर, जमा करने को कहा जाता है, जैसा ही इज स्टोरिंग शुगर, कि वो चीनी को स्टोर कर रहा है, जमा कर रहा है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। अगर ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactner.